अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फिर आए हैं आपके पास इटली स्टूडेंट वीज़ा का अपडेट लेके। इटली की जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें जो मेरिट स्कॉलरशिप होती है उस पर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है एग्जाम्प्ट हो सकती है और काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी जो है फ़ाइल सबमिट की है, लेकिन फिर भी हम उस पर आज बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे। जो मैंने वीडियो बनाई थी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक तो मेरिट स्कॉलरशिप ले सकते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी पड़ती जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए इटली के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आप सेल्फ़ स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने आप को। आज जो हम फोकस करेंगे, एक तो मेरिट स्कॉलरशिप पे फोकस करेंगे कि मेरिट स्कॉलरशिप किस तरह ली जाए, और दूसरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या जिनके पास कोई अपनी जॉब थी पाकिस्तान में या इंडिया में कहाँ भी हैं, वो अपनी जॉब कर रहे थे, उससे पैसे जमा किए, और काफ़ी लोग जो है अपना बिज़नेस रन कर रहे थे, तो वो अपने आप को सेल्फ़ स्पॉन्सर किस तरह कर सकते हैं इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो आइए आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उधर बहुत रश और शोर था तो इस वजह से हमें इधर पार्क में आना पड़ा। तो हम कंटिन्यू करते हैं जो हम बात कर रहे थे कि आप बैंक स्टेटमेंट किस तरह मैनेज कर सकते हैं एज अ सेल्फ स्पॉन्सर, और एज अ जो है आपने अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिली है तो मेरिट स्कॉलरशिप आप किस तरह ले सकते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप के दो तरीके हैं। एक तो मेरिट स्कॉलरशिप आपको अपनी यूनिवर्सिटी देती है। अगर आपकी सीजीपीए वगैरह अच्छी है, आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपकी प्रीवियस डिग्री में, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी इंटरमीडिएट में, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी जो है बैचलर्स में। लेकिन उस पर काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं। आपकी ग्रेडिंग के अलावा आपकी एज भी मैटर करती है, नंबर ऑफ़ प्लेसेस अवेलेबल भी मैटर करते हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं। फॉर एग्जांपल अगर ला सपिएंजा में हैं तो आप उसकी जो है कॉल पे और उसकी वेबसाइट पे अपने डिपार्टमेंट में जाके चेक करें कि मेरिट स्कॉलरशिप किस किस तरह और कितने लोगों को मिलती है। अगर वो इंटरनेशनल लोगों को मिलती है या सिर्फ लोकल लोगों को मिलती है तो वो एक स्कॉलरशिप होती है। उस पे अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई, आपकी एडमिशन मेरिट पे हो गई मेरिट स्कॉलरशिप के थ्रू, तो आपको एक लेटर मिलता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इस बंदे को हम स्पॉन्सर करेंगे, इसकी फ़ीस भी हम जो है माफ़ करेंगे, और इसके अलावा हम इसको पर मंथ इतना स्टाइपेंड भी देंगे, और जिसमें अकोमोडेशन वगैरह भी कवर होती होती है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको अकोमोडेशंस देती हैं, अगर नहीं देती तो वो फिर आपको उसकी कैश दे देती हैं, फिर आप खुद आपको जो है अकोमोडेशन अरेंज करनी होती है। इससे ये होता है कि अगर आपको वो लेटर मिल गया कि आपकी जो है मेरिट स्कॉलरशिप लग गई है, आपकी एडमिशन मेरिट पे हुई है, आपको पैसे भी मिलेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होता है कि कितने पैसे मिलेंगे। अगर वो ईयरली पैसे 7,000 यूरोज़ और उससे प्लस हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी क्राइटेरिया है। कोई कोई यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली जो है स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर कर लेती है, लेकिन कोई कोई यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आपको एडमिशन जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ आपको मेरिट स्कॉलरशिप के लिए भी जो है एक फॉर्म फिल करना होता है। वो डिपेंड करता है टोटली आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो काइंडली आप अपनी यूनिवर्सिटी की पेज को रेफ़र करें। अब आते हैं कि आप सेल्फ स्पॉन्सर किस तरह कर सकते हैं अपने आप। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर किस तरह कर सकते हैं इटली की स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए। जैसे कि मैंने अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर किया था, मेरा जो है कोई भी स्पॉन्सर नहीं था, तो मैं आपको इसका डिटेल में बता सकता हूँ। सबसे पहले सेल्फ स्पॉन्सर वही बंदा कर सकता है जिसके पास एक इनकम सोर्स हो, उसके पास इनफ फंड्स उस वक्त अवेलेबल हों जिस वक्त वो अप्लाई कर रहा है वीज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब की बात की जाए 2023 की इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो मेरे ख्याल से 20 लाख या 25 लाख के दरमियान आपको पैसे दिखाने होते हैं बैंक में जिस टाइम आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब उससे ये है कि आपको सोर्स दिखाने होंगे कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए, और इस तरह भी नहीं है कि आप अपने जो है पैसे एक ही दिन में या 2 दिन में या 1 महीने में आखिर में ये 20 लाख जमा करवा के कुछ ना कुछ बता दें। इस तरह नहीं होता। उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, गोल्ड, प्रॉपर्टी और डिफरेंट जो भी है मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो है जो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे और मेरिट स्कॉलरशिप पे थी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी सेल्फ स्पॉन्सर वही बंदा कर सकता है या तो अपने आपके पास एक जो है अपना बिजनेस हो। कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं अपने एरिया में, अपने कंट्री में, कोई भी आपका बिजनेस है, स्टोर है,
आप कोई सर्विस देते हैं या कोई भी किसी तरह का भी आपका बिज़नेस है अपने नाम पे, और उसी बिज़नेस के नाम पे या आप अपने नाम पे एक बैंक स्टेटमेंट चला रहे हैं, काफ़ी अर्से से चली आ रही है, कम से कम 6 महीने से, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसमें फंड्स भी अच्छे आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस भी अच्छी हैं, और वो पैसे एफबीआर में भी आपने रजिस्टर्ड ऑलरेडी करवाए हुए हैं, डिक्लेयर करवाए हुए हैं, तो वो आप दिखा के अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं कि ये मैंने पैसे जमा इसीलिए किए थे कि मुझे बाहर पढ़ना था, और मेरे पास ये डिग्री भी है, ये एक्सपीरियंस भी है, मैं ये अपना बिज़नेस करता हूँ, वापस आके मैं खुद बिज़नेस करूँगा और ये सारे मेरे पैसे जो है मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। ये एक तो हो गया ये। दूसरा, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसर्स के लिए ये है कि उनको उस टाइम तो मेरे ख्याल से वो जो है गवर्नमेंट के पास कोई हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी जो फ्रीलांसर्स थे, क्योंकि मैं भी फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर भी काम करता था, तो वो भी मैंने शो किए थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक सर्टिफिकेट मिलता है फ्रीलांसर को, वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो है ये प्रोग्राम शुरू किया था, वो अगर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो ऑनलाइन आपको मिल जाता है, वो ले लें। उसके बाद आपको एक एनटीएन बनाना पड़ेगा जो कि एफबीआर पे आपका बनेगा, किसी भी टैक्स एडवाइज़र से आप ये बात कर लें, आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट या एनटीएन बना के दे देगा। उससे आपका जो है टैक्स जो है जितने भी आपके एसेट्स वगैरह हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके अलावा जो फ्रीलांसर्स हैं वो पेमेंट लेते हैं इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं या डायरेक्ट क्लाइंट से काम कर सकते हैं। जो लोग किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जैसे फाइवर या अपवर्क हो गया, तो अपवर्क में आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी कि इतने अरसे में इस बंदे ने इतने पैसे कमाए हैं। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो फाइवर से आप पैसे लाते होंगे पायोनीर में, तो पायोनीर की आप बैंक ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं, उस उधर नज़र आ जाता है कि ये पैसे आपके फाइवर से आए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, आप फाइवर जो है अपवर्क या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते, काफ़ी लोगों के डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं जो उनको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी और जो है एजेंट्स के थ्रू पैसे भेजते हैं, जैसे एजेंट मतलब जो वेरीफाइड है लाइक वेस्टर्न यूनियन, रिमिटली या काफ़ी जो भी प्लेटफॉर्म हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो अगर आपको पैसे डायरेक्ट आते हैं आपके नाम पे तो वो आपके पास एक रिसीट होती है, वो आपने संभाल के रखनी होती है, जो भी है कि इतने पैसे आपको मिले थे, आपको डायरेक्ट कैश मिल जाती है। काफ़ी लोग अपनी बैंक में डायरेक्ट जो है पैसे मंगवाते हैं, तो आपका जो अकाउंट है, जिस अकाउंट में आपको इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस आती हैं, पैसे आते हैं, आपका क्लाइंट किसी भी सोर्स से आपको भेज रहा है, वो उधर जाके कैश दे रहा है या अपने बैंक से भेज रहा है या किसी भी तरीके से भेज रहा है, जिस अकाउंट में आपको पैसे आते हैं उस बैंक में जाएं, ऑपरेशन मैनेजर को बोलें कि काइंडली मुझे इसकी जो है रिमिटेंस आती हैं, इसकी मुझे रिसिप्ट चाहिए, जितनी भी आज तक मेरी रिमिटेंसेस आई हैं, या आप उसको डेट दे सकते हैं कि इस डेट से तक जितनी भी आई हैं वो मुझे काइंडली रिसिप्ट दे दें, ठीक है। वो आपको सारी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिसिप्ट मिल जाएंगी। उसमें आपके सारे पैसे शो हो जाएंगे कि आपके अकाउंट में कितनी फॉरेन से जो है ट्रांजैक्शंस आई हैं, वो भी पैसे आपके जो है उसमें रहेंगे। कुछ जाहिर सी बात है इधर उधर होते होंगे। अगर आपने उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट की है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या स्टॉक्स हो गए या किसी बिजनेस में, आपके पास उसका एविडेंस है, ठीक है। इस तरह नहीं कि मैंने दोस्त को दिए हैं पैसे उधर इन्वेस्टमेंट है, इस तरह नहीं। आपके पास जो है उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए। अगर आपने स्टॉक्स परचेज़ किए हैं तो आपका स्टॉक्स का अकाउंट होगा, अगर आपने जो है गोल्ड परचेज़ किया है तो आपका गोल्ड का जो है रिसिप्ट होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो उस तरीके से आप जो है मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी जो है फ्रीलांसिंग अर्निंग जो है वो इनफ है, आपके पास फंड्स इनफ हैं, 20-25 लाख के करीब हैं। वो सारी रिसिप्ट, सारी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट, बैंक जो है मेंटेनेंस अकाउंट सर्टिफिकेट बनता है, वो सारी चीज़ें आप खुद जाके अपनी निकलवा के अपने नाम की होंगी, आप जमा करवा दें अपनी जो है वीज़ा फाइल में, और इसको बोलते हैं आप सेल्फ स्पॉन्सर, अपने आप को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पास कोई एफिडेविट नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेकेंडरी भी स्पॉन्सर है, फॉर एग्जांपल आपके पास 15 या 20 लाख हैं, आप चाहते हैं कि आपके फादर या ब्रदर या सिस्टर या मदर, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर आपको सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी सोर्स भी स्पॉन्सर करे, तो फिर आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फ्रीलांसर हैं या बिजनेस है या कुछ भी है, सिर्फ आप अपने आप को ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, किसी और की हेल्प नहीं ले रहे, आप अपने ही फंड्स दिखा रहे हैं, तो सिर्फ आपकी ही डिटेल्स चाहिए, उसमें आपको कोई भी एफिडेविट वगैरह स्टैम्प पेपर कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बस अपनी फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें जो है आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। अगर आपका इंटरव्यू भी होता है तो वहाँ पे आप यही जवाब देंगे कि मैंने जो है अपने पैसे फ्रीलांसिंग से या किसी भी बिज़नेस से या इन्वेस्टमेंट से ये जमा किए थे, इसीलिए कि मैं बाहर जाऊँगा पढ़ने, तो ये मैंने ये अकाउंट में रख दिए हैं, ठीक है।
तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारे जो है आपको वेज़ बताए थे किस तरह आप बैंक स्टेटमेंट एग्जाम कर सकते हैं अपनी, अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर नहीं तो आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं इसी तरीके से। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जो है अच्छी साबित होगी, आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट लाजमी करें और इस पेज को और चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।